गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम टू द पपाया कोडर्स। एंड अभी तक हमने जो भी हमारा पोस्ट का जो सर्विस इम्प्लीमेंटेशन था, जैसे कि मैं ओपन करूं हमारा पोस्ट सर्विस इम्प्लीमेंटेशन, इसमें हमने क्रिएट के लिए हमने देख लिया था कि हम कैसे पोस्ट को क्रिएट करेंगे। एंड अगेन उस क्रिएट किए गए पोस्ट को अगर हमें अपडेट करना है तो हमने उस चीज़ को भी हमने कंप्लीट कर लिया था कि हम उसे अपडेट कैसे करेंगे। एंड अगेन अगर कोई पोस्ट हम चाहते हैं कि उस पोस्ट को हम डिलीट कर दें, तो अगेन हमने एक एपीआई और बनाया था जिसके थ्रू हम उसे डिलीट कर सकते हैं। एंड उसके बाद से हमने गेट ऑल पोस्ट बनाया था। गेट ऑल पोस्ट के अंदर हमें सारे पोस्ट मिल जाएंगे। एंड उसी एपीआई के अंदर जो हमारा गेट ऑल पोस्ट था उसी के अंदर हमने पेजिनेशन का भी कंसेप्ट ऐड किया था कि हम पेजिनेशन कैसे इसमें शो करा सकते हैं। तो अगर हम उसके बाद बात करें तो हमने फिर से वर्क किया था गेट पोस्ट बाय आईडी पे, यानी कि अगर हमें आईडी मिलती है पोस्ट की तो उस पोस्ट की आईडी की हेल्प से हम उस पोस्ट को हम रिस्पॉन्स कर सकें और हमें वो पोस्ट मिल सके। एंड अगेन हमने गेट पोस्ट करने का एक और तरीका बनाया था कि अगर हम कैटेगरी आईडी पास करें तो भी हमें उस कैटेगरी के अंदर जितने सारे पोस्ट हैं वो सारे हमें मिल जाए। एंड उसके बाद हमने एक एपीआई पे और वर्क किया था कि गेट पोस्ट बाय यूज़र, यानी कि अगर हमें यूज़र की आईडी मिलती है तो उस यूज़र की आईडी के हेल्प से हम जितने सारे पोस्ट हैं वो सारे पोस्ट हम रिटर्न करा सकें। तो इतना होने के बाद अभी करेंटली हम वर्क कर रहे थे गेट ऑल पोस्ट पे, और हमें अभी एक और कंप्लीट करना है जो कि है हमारा सर्च पोस्ट। तो इसे हम कंप्लीट करेंगे। इसको कंप्लीट करने से पहले हम थोड़ा और बात कर लेते हैं अपने गेट ऑल पोस्ट पे। तो गेट ऑल पोस्ट पे हमने स्टार्टिंग में जो लेक्चर बनाए थे वो केवल हमने गेट ऑल पोस्ट के लिए बनाया था कि हमें जितने सारे पोस्ट हैं हमें वो मिल जाए। पेजिनेशन कंसेप्ट हमने ऐसा कुछ लगाया नहीं था। एंड उसके बाद हमने पेजिनेशन का कंसेप्ट लगाया कि हमें प्रॉपर पेजिनेशन के थ्रू हमें वो चीज़ें मिले। एंड उसके बाद हमने एक पोस्ट रिस्पॉन्स से क्लास बनाया था जो मैं आपको दिखाता हूँ। ये रहा हमारा पोस्ट रिस्पॉन्स। तो हमने पोस्ट रिस्पॉन्स से क्लास बनाया था जिसमें हम चाहते थे कि हमें जितने पोस्ट मिल रहे हैं वो सारे कंटेंट के अंदर मिले। एंड हमें पेज नंबर भी मिले, पेज साइज भी मिले, टोटल एलिमेंट भी मिले, टोटल पेज भी मिले एंड लास्ट पेज भी मिले। तो अगेन सर्विस सिंपल में आते हैं तो हमने वो सारी चीज़ें हमने सेट कर लिया था। हमने न्यू पोस्ट रिस्पॉन्स का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था, इस क्लास का एक हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। एंड इस ऑब्जेक्ट में हमने कंटेंट को सेट कर दिया था। और कैसे किया था ये आप प्रीवियस वीडियो में देख सकते हो, मैंने बहुत ईजिली समझाया हुआ है। तो इस पोस्ट रिस्पॉन्स के अंदर हमने कंटेंट को सेट कर दिया था, पेज नंबर को सेट कर दिया था, एंड पेज साइज को सेट कर दिया था, एंड टोटल एलिमेंट को भी हमने सेट कर दिया था, एंड टोटल पेजेस को भी हमने सेट कर दिया था, एंड अगेन सेट लास्ट पेज को भी हमने सेट कर दिया था। एंड इसी पोस्ट रिस्पॉन्स को हम रिटर्न कर दे रहे थे। तो यहाँ तक तो हमने कम्प्लीटली देख लिया था और बहुत मैंने अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है कि ये सारी चीज़ें हम कैसे करेंगे। जो मेरे प्रीवियस वीडियोज़ हैं आप वहाँ से पूरा ये कंप्लीट देख सकते हैं और अपना जो भी नॉलेज है यहाँ से अपना गेन कर सकते हैं। तो अभी हमें क्या करना है, अभी हमें ये करना है कि हम चाहते हैं कि जब हमें ये पोस्ट मिल जा रहा है पेजिनेशन के थ्रू, तो इसमें हम सॉर्टिंग ऐड करना चाहते हैं। यानी कि हम सॉर्ट करना चाहते हैं चीज़ों को, जैसे कि टाइटल की हेल्प से। मतलब अगर हमने टाइटल की हेल्प से सॉर्ट करना चाहें तो टाइटल की हेल्प से सॉर्ट कर सकते हैं। एंड हम देख लेते हैं पोस्ट में हमारा क्या है, उसके उतने तरीके से हम सॉर्ट कर सकते हैं। यानी कि पोस्ट एक मिनट, जो हमारा पोस्ट एटीओ है यहाँ पे आते हैं तो हम पोस्ट आईडी के हेल्प से सॉर्ट कर सकते हैं, पोस्ट टाइटल के हेल्प से सॉर्ट कर सकते हैं, एंड कंटेंट की हेल्प से भी सॉर्ट कर सकते हैं, इमेज नेम से भी सॉर्ट कर सकते हैं, एंड एडेड डेट के हेल्प से भी सॉर्ट कर सकते हैं, एंड कैटेगरी एंड यूजर की हेल्प से भी हम सॉर्ट कर सकते हैं। तो अब हम सॉर्टिंग देखने वाले हैं कि हम सॉर्टिंग का जो भी लॉजिक है वो कैसे क्रिएट करने वाले हैं अपने जो हमारा गेट ऑल पोस्ट है इसके अंदर हम ये कैसे इनबिल्ड करने वाले हैं। तो ये भी बहुत इजी होने वाला है एंड हमें खुद से लॉजिक नहीं क्रिएट करना पड़ता है कि हम क्या करें कि चीज़ें सॉर्ट हो।
हमें जैसे कि हमें पेजिनेशन के टाइम पे जैसे कि हमें पेज रिक्वेस्ट डॉट ऑफ ये हमें बना बनाया फंक्शन मिल रहा था जेपी रेपोजिटरी के थ्रू, यानी कि हमें स्प्रिंग बूट ये बना बनाया चीज़ें दे दे रहा था और हम बस सिंपल यूज कर ले रहे थे। तो एग्जैक्टली वैसे ही सॉर्टिंग के टाइम पे भी हमारा स्प्रिंग बूट जो होता है वो हमें सॉर्टिंग के जो फंक्शन होते हैं वो हमें मेथड जो होते हैं वो बने बनाए हमें मिलते हैं एंड हम सिंपली उसे यूज कर लेते हैं। तो सॉर्टिंग से मेरा मतलब क्या है, इस चीज़ को मैं समझाने के लिए मैं एक बार अपना पोस्टमैन ओपन करता हूँ एंड देन आपको समझाता हूँ कि मैं करना क्या चाहता हूँ। तो चलते हैं, मैं पहले अपना पोस्टमैन ओपन करता हूँ। ये रहा मेरा पोस्टमैन। अलाउ कर देंगे एंड गेट ऑल पोस्ट जब हम हिट कर रहे थे तो अभी तो हमें कुछ नहीं मिल रहा है क्योंकि हमने जो हमारा मेन प्रोग्राम है उसे हमने अभी रन किया नहीं है। तो मैं एक बार रन कर लेता हूँ एंड आपको दिखाता हूँ कि मैं सॉर्टिंग के थ्रू क्या करना चाहता हूँ। तो अगेन आते हैं एंड जो हमारा ब्लॉग एप्लीकेशन है यहाँ पे आके अपना जो मेन एप्लीकेशन है इसे हम रन कर लेंगे। एंड ये हमारा स्टार्ट हो गया है। जो हमारा टॉमकैट है स्टार्टेड ऑन पोर्ट 9292 एंड स्टार्टेड एप्लीकेशन, ये हमारा स्टार्ट हो चुका है। तो सिंपली हम चलते हैं अपने पोस्टमैन में एंड इसे चेक करते हैं। तो अगेन मैं इसको जब मैं हिट करूँगा तो यानी कि पेज साइज, यानी कि पेज की जो साइज है वो है 3, यानी कि हमें केवल 3 पोस्ट मिलेंगे एंड पेज नंबर पे हम इस टाइम पे करंटली 4 पे हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो पोस्ट में हमें क्या क्या चीज़ें मिल रही हैं। पोस्ट आईडी 17 मिल रहा है, टाइटल मिल रहा है यानी कि पोस्ट 19 एंड कंटेंट है जनरल नॉलेज एंड इमेज है डिफ़ॉल्ट डॉट png। तो मैं करना क्या चाहता हूँ, मैं सॉर्ट करना चाहता हूँ चीज़ों को। सॉर्ट करने का मतलब कि जैसे मैं यहाँ पे पेज नंबर 4 ऐड किया हूँ एंड पेज साइज में 3 ऐड किया हूँ, वैसे ही मैं एक और करूँगा सॉर्ट लिख के एंड सॉर्ट बाय आईडी, यानी कि आईडी के हेल्प से हम सॉर्ट करना चाहते हैं एंड यहाँ पे मैं सॉर्ट बाय आईडी बस इतना मैं पास कर दूँगा। एंड सॉर्ट बाय आईडी पास करने से जैसे कि यहाँ पे सॉर्ट बाय कर देता हूँ एंड यहाँ पे आईडी कर देता हूँ, यानी कि हम सॉर्ट करना चाहते हैं चीज़ों को किसकी हेल्प से, आईडी के हेल्प से। तो ये हमारा आईडी है, पोस्ट आईडी। तो यानी कि पहले हमें 17 मिलेगा, यानी कि असेंडिंग ऑर्डर में मिलेगा। 17 मिलेगा, 35 मिलेगा एंड अभी आप देख सकते हो कि यहाँ पे नहीं, ये हमारा तो यूजर आईडी है, हमारा पोस्ट है। तो ये हमारा 17 मिला एंड ये हमारा 18 मिला एंड ये हमारा, तो ये ऑलरेडी पहले से सॉर्टिंग है क्योंकि हमने डेटाबेस में एक एक करके जब पोस्ट ऐड किए थे तो हमने इसको ये टाइटल वाइज तो वैसे ही सॉर्ट है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर चेक करना चाहते हैं तो एक दो वैल्यू हम जब सॉर्टिंग, जब हम एपीआई जब बना लेंगे तो पोस्ट आईडी हम थोड़ा एक दो डेटाबेस बना के मैनुअली इसको चेंज कर देंगे, यानी कि इसको मैं 20 कर दूंगा एंड यहाँ पे मैं इसको ये वाला जो पोस्ट है इसको मैं 15 कर दूंगा और अगेन सॉर्ट करके देखूंगा कि 15 वाला पहले आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो टाइटल के हेल्प से भी हम सॉर्ट कर सकते हैं एंड यहाँ पे कंटेंट से भी कर सकते हैं, पोस्ट आईडी के हेल्प से भी कर सकते हैं। जैसे कंटेंट में यहाँ पे है जनरल नॉलेज एंड दूसरे में भी है जनरल नॉलेज एंड थर्ड में भी है जनरल नॉलेज। तो हम चेंज करेंगे, मान लो अगर यहाँ पे जनरल होता एंड यहाँ पे करंट अफेयर होता तो जो हमारा असेंडिंग ऑर्डर है तो यहाँ पे जो सॉर्टिंग होगा वो अल्फ़ाबेटिकली की हेल्प से होगा, यानी कि पहले हमें सी मिलेगा एंड देन हमें लास्ट में जी मिलता है। तो पहले यहाँ पे अगर हम कंटेंट की हेल्प से अगर सॉर्टिंग करते हैं तो अगर मान लो यहाँ पे जी है यानी कि जनरल और यहाँ पे कस्टमर होता,
तो अगर मान लो यहाँ पे कस्टमर होता या फिर करंट होता, तो सी वाला जो सी से जो स्टार्ट हो रहा है कंटेंट वो पहले आएगा एंड जी वाला बाद में आएगा। तो हम इस टाइप से सॉर्टिंग करना चाहते हैं। और सॉर्टिंग करते टाइम पोस्ट के पास जितने सारी चीज़ें हैं, यानी कि पोस्ट आईडी है, टाइटल है, कंटेंट है, इमेज नेम है एंड एडेड डेट है, तो हम सॉर्टिंग करते टाइम इतनी सारी चीज़ों के हेल्प से, यानी कि पोस्ट आईडी के थ्रू भी हम सॉर्ट करेंगे, टाइटल के भी थ्रू सॉर्ट करेंगे, कंटेंट के थ्रू भी सॉर्ट करेंगे, इमेज नेम के थ्रू भी हम सॉर्ट करेंगे एंड एडेड डेट के थ्रू भी हम सॉर्ट करेंगे। एंड सॉर्ट करते टाइम हमारे पास दो ऑप्शन होगा, एक तो हम असेंडिंग ऑर्डर के थ्रू सॉर्ट करेंगे और दूसरा डिसेंडिंग ऑर्डर के थ्रू सॉर्ट करेंगे। ये भी हम खुद से ऐसा जो हमारा एपीआई है कुछ इस टाइप से हम बनाएंगे, ऐसा कुछ लॉजिक हम लिखेंगे ताकि हमें ये मिल जाए कि हम सॉर्टिंग किस टाइप से करना चाहते हैं, असेंडिंग ऑर्डर से या डिसेंडिंग ऑर्डर से। यानी कि मैं एक फील्ड और लूँगा, ऑर्डर, यानी कि ऑर्डर, और यहाँ पे अगर मैं असेंडिंग लिख देता हूँ तो असेंडिंग, यानी कि अगर मान लो मैं पोस्ट आईडी असेंडिंग में करना चाहता हूँ तो पहले 17 मिलेगा, देन 18 मिलेगा एंड देन 19 मिलेगा, ऐसे मिलेगा। अगर मैं यहाँ पे मान लो अगर DSC लिख देता हूँ यानी कि डिसेंडिंग, तो उल्टा, यानी कि ये वाला जो 19 वाला पोस्ट है ये सबसे पहले मिलेगा एंड 18 वाला पोस्ट देन उसके बाद 18 वाला मिलेगा एंड देन एट द एंड हमें 17 वाला मिलेगा। तो हम कुछ इस टाइप से करना चाहते हैं। तो अभी मैं इन सब चीज़ों को हटा देता हूँ क्योंकि अभी हमने ये किया नहीं है। जब हम एक बार API क्रिएट कर लेंगे देन हम आके यहाँ पे ये सब चीज़ें टेस्ट करेंगे। तो अभी के लिए मैं इतना रन करके देखता हूँ ये हमारा परफेक्टली चल रहा है या नहीं। तो हाँ, ये हमारा ठीक है। तो चलते हैं एंड अपना जो भी सॉर्टिंग के लिए जो भी लॉजिक है उसे इम्प्लीमेंट करते हैं। तो चलते हैं हम अपने प्रोग्राम में एंड देखते हैं हमें क्या लॉजिक बिल्ड करनी है। तो मैं अपना प्रोग्राम ओपन करता हूँ एंड यहाँ पे हमारा सर्विस सिंपल था एंड पहले हम चलते हैं कंट्रोलर में, पोस्ट कंट्रोलर। जैसे कि हम दो चीज़ ले रहे थे, यूजर आईडी ले रहे थे एंड कैटेगरी आईडी ले रहे थे। ये क्रिएट के लिए हम आ जाते हैं जो हमारा गेट ऑल के लिए था, गेट ऑल पोस्ट ये रहा। तो हम जैसे पेज नंबर ले रहे थे एंड पेज साइज ले रहे थे, यहाँ पे हम पेज नंबर ले रहे थे एंड यहाँ पे हम पेज साइज ले रहे थे। तो ऐसे हम चाहते हैं यहाँ पे भी हम सॉर्ट बाय करके एक लें ताकि सॉर्ट बाय में हमें जो मिले उसके अकॉर्डिंग हम उसे सॉर्ट कर दें। तो अगेन आते हैं अपने प्रोग्राम में एंड यहाँ पे मैं एक और ऐड करूँगा सॉर्ट बाय। तो ये भी हमारा रिक्वेस्ट फ्रॉम के हेल्प से आएगा। तो यहाँ पे मैं करता हूँ रिक्वेस्ट फ्रॉम एंड इसके अंदर वैल्यू में मैं लिखूँगा वैल्यू एंड वैल्यू में हम कर देते हैं शॉर्ट बाय। तो इसका नेमिंग करता हूँ मैं शॉर्ट बाय। तो ये हमने शॉर्ट बाय कर दिया एंड जो इसका डिफ़ॉल्ट वैल्यू है तो हम डिफ़ॉल्ट वैल्यू पोस्ट आईडी कर देंगे। यानी कि अगर यूज़र अगर कुछ भी अगर पास नहीं करता है तो पोस्ट आईडी के थ्रू चीज़ें सॉर्ट हो जाएंगी। तो इसको मैं कर देता हूँ पोस्ट एंड ये रहा हमारा आईडी एंड इसके बाद जो रिक्वायर्ड है इसको मैं कर दूँगा फॉल्स। ये रिक्वायर्ड क्या चीज़ है, रिक्वायर्ड हमने फॉल्स इसलिए किया क्योंकि कोई ज़रूरी नहीं है कि यूजर ये चीज़ें वो सॉर्ट बाय पास करे या ना करे। अगर वो पास नहीं करता है तब भी ये पोस्ट आईडी की हेल्प से ये हमारा सॉर्ट हो जाएगा। और अगर वो खुद से मैन्युअली अगर चाहता है कि हम वो चीज़ें पास करें कि पोस्ट आईडी के थ्रू पास हो या फिर कंटेंट के थ्रू पास हो या फिर टाइटल के थ्रू सॉर्ट हो, तो वो यूजर अगर खुद से चाहता है कि हम खुद से वैल्यू पास करें तो वो खुद से पास कर सकता है। इसीलिए हमने फॉल्स रखा है कि रिक्वायर्ड फॉल्स रखा है। यानी कि अगर वो यूजर अगर इनपुट हमें देता है तो भी ठीक है और नहीं देता है तो ये हमारा डिफ़ॉल्ट ये चल जाएगा। एंड इसका नेमिंग कर लेता हूँ मैं इन स्ट्रिंग, ये हमारा स्ट्रिंग होगा। तो सिंपली मैं करता हूँ स्ट्रिंग एंड यहाँ पे कर देता हूँ मैं इसको शॉर्ट बाय। तो हमने इतना कर लिया एंड इतना करने के बाद अब जो ये शॉर्ट बाय है तो अगेन जैसे कि हम यहाँ पे पेज नंबर ले रहे थे
एंड पेज साइज ले रहे थे। तो अब हम सॉर्ट बाय भी ले सकते हैं। ये रहा हमारा सॉर्ट एंड ये रहा बाय। तो अभी हम इसका पहले अभी तो हमें कंट्रोलर बनाने के बाद अभी हमें इसका सर्विस करना पड़ेगा, सर्विस का कोड लिखना पड़ेगा एंड इम्प्लीमेंटेशन में भी चेंजिंग करनी पड़ेंगी। तो पहले हम चलते हैं जो हमारा सर्विस है, पोस्ट सर्विस। तो ये रहा हमारा पोस्ट सर्विस। इसमें थोड़ी बहुत चीज़ें चेंज करेंगे और थोड़ी बहुत क्या हमें यही चीज़ें पेस्ट करनी है, एडिशनल एक चीज़। तो इसको मैं कॉपी करता हूँ एंड आ जाता हूँ मैं अपने पोस्ट सर्विस में यहाँ पे। एंड यहाँ आने के बाद हम दो चीज़ पास कर सकते, पेज नंबर एंड पेज आईडी। तो अब हमें एक चीज़ और मिलेगा जो कि होगा हमारा स्ट्रिंग में सॉर्ट बाय। तो हमने ये चीज़ें ऐड कर लिया और अगर हमने यहाँ पे अगर चीज़ें ऐड की हैं तो ऑब्वियसली हमें जो इसका इम्प्लीमेंटेशन क्लास है हमें वहाँ भी चेंज करनी है। तो चलते हैं पोस्ट सर्विस इम्प्लीमेंटेशन में एंड यहाँ आने के बाद हम ये चीज़ें यहाँ पे भी ऐड करेंगे। तो यहाँ पे मैं करता हूँ एंड इसको मैं कॉमा लगाऊंगा एंड देन ये चीज़ें हो चुकी हैं। तो अभी इतना हो गया एंड इतना होने के बाद अभी हमें थोड़ी बहुत चेंजेस और करनी है। इतना होने के बाद हमें यहाँ पे जो ये सॉर्ट बाय है ये हमें बनाया जैसे कि पेज रिक्वेस्ट के लिए जैसे हमें मिल जा रहा था एग्जैक्टली वैसे भी हमें यहाँ भी वैसे ही मिल जाता है। तो हमें कुछ करना नहीं, हमें बस सिंपल सॉर्ट लिखना है। ये बनाया फंक्शन ऑलरेडी हमें मिलता है। तो सॉर्ट डॉट बाय, ये हमारा सॉर्ट बाय मिल गया एंड स्ट्रिंग वाला लेंगे जो हमारा सेकंड है स्ट्रिंग, यानी कि हम स्ट्रिंग के लिए करने वाले हैं। तो यहाँ पे सिंपल जो हमें यहाँ पे जो वैल्यू मिल रही है, ये जो सॉर्ट बाय जो हमें मिल रही है वो सिंपल हम यहाँ पे वही चीज़ हम पास कर देंगे एंड ये हमारा कंप्लीट हो जाता है। एंड इसके बाद हम इसको रन करके देख सकते हैं। ये देख लेते हैं हमें क्या एरर आ रही है एंड पेज नंबर, पेज साइज और ये जो सॉर्ट बाय है ये हमें यहाँ पे पास करना पड़ेगा। तो ये हमने मिस कर दिया। तो अगेन सॉर्ट बाय कर लेते हैं। तो अभी शायद सब कुछ क्लियर हो चुका है। तो बेसिकली हमने किया क्या है, मैं एक बार रिवाइज करा देता हूँ। मैंने सबसे पहले क्या किया था, जैसे कि हमें ये दो चीज़ हम ले रहे थे, पेज नंबर पेज साइज, वैसे ही हमने सॉर्ट बाय भी ले लिया। मतलब आपको किससे सॉर्ट करना है, आप पोस्ट आईडी से करना है, क्या करना है। अगर यूजर पास कर देता है कि पोस्ट आईडी तो ठीक है, टाइटल पास कर देता है तो भी ठीक है, कंटेंट पास कर देता है तो भी ठीक है। अगर यूजर खुद कुछ पास ही नहीं करता है कि हमें किसकी हेल्प से सॉर्ट करना है, तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू यानी कि पोस्ट आईडी की हेल्प से ये सॉर्ट हो जाएंगी चीज़ें। इसके बाद हमने जो ये सॉर्ट बाय मिला इसको पोस्ट सर्विस में हमने कॉल कर लिया सॉर्ट बाय पास करके। तो आते हैं पोस्ट सर्विस में एंड पोस्ट सर्विस में आते हैं यहाँ पे एंड यहाँ पे आने के बाद हमने वो चीज़ें यहाँ भी सॉर्ट बाय यहाँ पास कर दिया एंड ये चला जाएगा इम्प्लीमेंटेशन या इसकी बॉडी इम्प्लीमेंटेशन में लिखी गई है। तो आ जाते हैं इम्प्लीमेंटेशन में एंड यहाँ आने के बाद जो हमारा गेट ऑल पोस्ट है हमने यहाँ पे वो सॉर्ट बाय यहाँ पे पास कर दिया, यानी कि जो भी वैल्यू आएगी वो यहाँ पे आएगी। एंड यहाँ आने के बाद ये जो आप देख रहे हो सॉर्ट, ये हमने कोई लॉजिक, अगर आप ध्यान से देखो तो हमने कोई लॉजिक बिल्डअप किया ही नहीं है कि सॉर्ट के लिए क्या करना है क्या नहीं करना है। ये हमारा स्प्रिंग बूट खुद से क्रिएट कर दे रहा है। बस आपको ये जो मेथड है सॉर्ट डॉट बाय ये कॉल करना है एंड इसके अंदर ये जो सॉर्ट बाय जो हमें चीज़ें मिल रही हैं ये बस हमें यहाँ पे पास कर देना है। बस इतना ही था और कुछ था ही नहीं इसमें। तो सिंपल इसे मैं पहले क्या करता हूँ, रन करता हूँ एंड रन करने के बाद अपने पोस्टर में इसको चेक करते हैं कि ये प्रॉपर वर्क कर रहा है या नहीं। तो आ जाते हैं ब्लॉग एप्लीकेशन में एंड यहाँ आने के बाद मैं इसको रन करता हूँ, स्टॉप एंड रीरन एंड देखते हैं हमें आउटपुट क्या मिलता है। इसको थोड़ा नीचे करता हूँ। एंड ये देख सकते हो आप एग्जैक्टली हमारा रन हो चुका है। टॉमकैट स्टार्टेड ऑन पोर्ट 9292 एंड स्टार्टेड ब्लॉग एप्लीकेशन।